अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वेलकम टू टेक एंड टॉन। आज के दिन में हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल लारावेल प्रोजेक्ट इन योर सिस्टम। सो कुछ ये पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं जो हमें मेक श्योर करने हैं बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ लारावेल प्रोजेक्ट। like we make sure PHP setup in your system, composer installation, and then we will install Laravel project. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मेक श्योर करना है कि PHP का सेटअप हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, प्रॉपर कन्फिगर है हमारे सिस्टम में, और कौन सा वर्जन जो एक्टिव है हमारे PHP जो वर्जन है वो कौन सा एक्टिव है हमारे सिस्टम के इन्वायरमेंट में। इसके सेटअप के लिए और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि PHP का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है और हम किस तरह से वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। अगर हमने जो न्यू वर्जन एक्टिवेट करना है वो किस तरह से करना है, अगर हमने कोई ओल्डर वर्जन का PHP का वर्जन एक्टिवेट करना है तो वो किस तरह से करना है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। प्रोजेक्ट की नेचर को देखते हुए हमने PHP का वर्जन जो है एक्टिवेट करना होता है। कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि उसको जो जब बिल्ड किया गया है तो उस वक्त वो PHP 7 पे वो उस कंपैटिबल है, तो उसको रन करने के लिए हमें PHP 7 का जो वर्जन है वो एक्टिवेट करना होगा। सो लेट्स सी कि हम किस तरह से वर्जन की अपडेट्स कर सकते हैं और किस तरह से हम इसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो आपने अपने सिस्टम में अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे अपने एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, फिर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएँ यहाँ पर, और अपने सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ का जो वेरिएबल है इसको आपने एडिट करना है, लाइक दिस एडिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं मल्टीपल PHP वर्जन्स के जो मैंने पाथ डिफ़ाइन किए हुए हैं। मुझे अगर 7 पॉइंट आप देख सकते हैं कि अगर मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं XAMPP भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं WAMP भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिहाज से मैंने एक्टिवेशन करता हूँ। अभी ये 7.2.233 का वर्जन है, ये मैंने अभी कमेंट किया हुआ है। कमेंट मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसके पाथ के ऊपर, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि मैंने इसके आगे डैश डिफ़ाइन कर दिया है ताकि इसकी एग्जीक्यूशन ना हो, क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने एक्टिवेट किया हुआ है वो मेरा चल रहा है, ये डेवलपमेंट के मेरा फ़ोल्डर है, ये XAMPP का फ़ोल्डर है, इसके अंदर PHP है। तो वो जो मेरा PHP वर्जन वहाँ पर अवेलेबल है वो मेरा 7.4.29 है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू द D ड्राइव, लुक एट दिस डेवलपमेंट, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PHP का मेरे पास फ़ोल्डर है। तो ये मैंने एक्टिवेशन अभी डिफ़ॉल्ट जो इसकी की हुई है PHP की अपने सिस्टम के इन्वायरमेंट्स में। तो इसी तरह से जब मुझे किसी और वर्जन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसकी जस्ट इसको रिमूवल के ऊपर डैश रिमूव करता हूँ तो मेरा 7.2.33 एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह से अगर मुझे 7.4.9 की अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट की कंपैटिबिलिटी को मैंने देखना है तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसी तरह से आप मल्टीपल वर्जन्स अपने डिफ़ाइन करके आप किसी भी वक्त उनको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने मैनुअल इसके अंदर सेटअप किया हुआ है। अगर आप WAMP को इंस्टॉल कर लेते हैं तो WAMP के अंदर वो सारा सिस्टम में ही आपको वो पैनल देता है जिसके अंदर आप PHP के वर्जन अपडेट्स कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। मैं अभी आपने यहाँ पर CMD ओपन करना है। CMD में आपने टाइप करना है PHP-V। तो आप देखेंगे हमारे पास 7.4.16 इंस्टॉल्ड है। तो
अगर मैं इसी को अपग्रेड करूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 7.4.29 आना चाहिए या 7.2.33 आना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया है कि आपने अपने सिस्टम के जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, वहाँ पर जाके आपने अपने पाथ को एडिट करना है। और आपने लाइक दिस, मैं अभी 7.4 की आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये इनेबल करना है। लाइक मैंने उसका जो डैश मूव कर दिया हुआ है, ये सी एम डी आपने दोबारा ओपन करना है। अब सी एम डी पी एच पी डैश हुई, तो आप ये देखेंगे कि अभी मेरे पास 7.2.33 एक्टिव है। इसी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप अपना पी का जो वर्जन है वो इनेबल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जो सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी को देखते हुए पी का वर्जन को उसका सेटअप करना अपने सिस्टम के अंदर। तो बाज़ काफ़ी जो डेवलपर्स हैं उनको ये इशू का सामना करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि ये पी का जो सेटअप है अपने सिस्टम में वर्जन वाइज, इसका आपको कोई इशू नेक्स्ट जो इन फ्यूचर जो है वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ताकि ये अगर सॉर्ट आउट होगा तो हम आगे डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होगा तो आपके प्रोजेक्ट में जो रन टाइम जो आपको एग्जीक्यूशन के वक्त आपको एरर आ सकते हैं, लाइक कोई एक्सटेंशन नहीं मैच हो पाती कंपैटिबिलिटी को देखते हुए। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के पार्ट में कि पी का वर्जन जो है वो कंपैटिबिलिटी को देखते हुए हमें एक्टिवेट करना चाहिए। सो ये जो अभी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि मैंने अभी 7.2 पे शिफ्ट किया, पहले मेरा कुछ और वर्जन एक्टिवेट था। तो मैं हाँ, क्योंकि हमने अभी इंस्टॉलेशन करनी है लारावेल की, तो मैं इसको अपने 7.4 पे ही एक्टिवेट करता हूँ मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है इंस्टॉल पी का। मेरे पास 7.4.29 तक मैंने अपने वर्जन अभी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर आपने कोई लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड करना है तो आप क्रोम गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक अगर आपने स्टार्ट से ही इसका सेटअप करना है, आपको इसके भी अंदर जो है लेटेस्ट पी वर्जन के साथ मिल जाएगा ये। लाइक आप देख सकते हैं कि ये पी 8 में ये अवेलेबल है, इसके कुछ वर्जन। इसी तरह 7.4 में भी अवेलेबल है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं सेटअप, मैंने जैम भी मैंने डाउनलोड किया हुआ, मैंने वैम भी डाउनलोड किया हुआ है। तो मेरे डिफरेंट मैंने सेटअप जो अपनी मशीन का इस तरह से किया हुआ है कि मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। कोई मेरे पास पी 5 पे भी चल रहा है, लारावेल 5 पे भी है, सॉरी लारावेल 5 वर्जन पे है, तो उसकी जो पी वर्जन है वो मुझे डाउनग्रेड करने पड़ते हैं। इसी तरह से मुझे मेरे पास लेटेस्ट लारावेल के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो मुझे उसके लिए कुछ और वर्जन पी के एक्टिवेट करने पड़ते हैं। तो जो एक प्रॉपर स्मूथ वे है इसकी जो सेटअप का, वो यही है कि आप एक गूगल पे आप जाएं, वहाँ पर आपने अपना इंस्टॉलेशन करनी है पी की। जिस तरह के ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपने अपने सिस्टम में पी शुड बी कन्फिगर्ड इन योर सिस्टम, ओके। उसके बाद आपने कंपोज़र का सेटअप करना है अपने सिस्टम के अंदर। कंपोज़र बेसिकली डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए लारावेल प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट्स है पी के, उसकी डिपेंडेंसी और पैकेजेस को की मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप ये कंपोज़र डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसकी इंस्टॉलेशन को किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं इंस्टॉल्ड, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, तो आप सेम उसी मेथड से, जिस तरह के मैंने कहा कि पी का वर्जन आपने कैसे चेक करना है, इसी तरह से आपने CMD ओपन करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है कंपोज़र इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एंड इंटरनल और एक्सटर्नल, सॉरी मैंने टाइप इस गलत कर दिया। आप इस तरह से देखिए कंपोज़र, अगर ये इंस्टॉल्ड हुआ तो आपके पास इसकी सारी डिटेल्स जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको ये मेरे पास 2.2.6
वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो आप जब इंस्टॉल इसको डाउनलोड करेंगे इसकी एग्जी फाइल, तो आपको ये लेटेस्ट वर्जन के साथ ही मिलेगा। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है कि कंपोज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा आपने लारावेल प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन करनी है। तो लारावेल प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन आपने किस तरह से करनी है, यूजिंग कंपोज़र। जिस तरह कि मैंने कंपोज़र का आपको कहा है, तो हम कंपोज़र के थ्रू ही इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। सपोज़ अगर आपने पहला स्टेप आपने फाइनलाइज कर लिया है और इसी तरह से आपने कंपोज़र को भी कॉन्फ़िगर कर लिया, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया हुआ है, तो इसके बाद जो है जिस आपने इसकी प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन के बाद कि ये कंपोज़र इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, जिस तरह से CMDs में हमने अभी चेक किया, फिर आपने अपने ड्राइव में जाना है जहाँ पर आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है कि ये मेरा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर मैंने उसकी वर्किंग जो डायरेक्टरी है वो किस तरह से कहाँ पर मैंने बनानी है। मेरे पास दो ड्राइव्स बनी हुई हैं। तो लाइक ये डी ड्राइव मेरी डेवलपमेंट की ड्राइव है, यहाँ पर मैं अपनी वर्किंग वगैरह करता हूँ। तो इसी तरह से आप यहाँ पर अपना डेस्कटॉप पे बना सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर आप अपना सेटअप बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक डेस्कटॉप पे हम एक अपना क्रिएट करते हैं, लाइक लारावेल प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन। इसके अंदर आप यहाँ पर एंटर करें और CMD यहाँ पर टाइप कर लेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पाथ है वो आपको इसी फोल्डर और इसी डायरेक्टरी का एक्टिव नज़र आएगा। यहाँ पर आपने क्योंकि कंपोज़र इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने जस्ट यहाँ पर टाइप करना है कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल /लारावेल, और उस प्रोजेक्ट का आपने जो नाम है वो टाइप करना है। लाइक हम माई फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने प्रेस करना है। सॉरी, फिर मैंने टाइप कंपोज़र के जो स्पेल है वो, आप इसको कर सकते हैं कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप इसको एंटर करेंगे तो ये अभी थोड़ी देर में इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। लाइक लारावेल का जो वर्जन है वो अभी हमारे पास 8.6.11 के साथ इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। तो ये अभी इसको इतना टाइम नहीं लगेगा आपके इंटरनेट की स्पीड को देखते हुए कि टाइम लेगा। जो नॉर्मल इसका टाइम है वो ऑलमोस्ट 1 और 2 मिनट्स में ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो इसी तरह से हम बाकी चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे जैम्प की या वैम्प, आप सर्वर मल्टीपल सर्वर अवेलेबल हैं इंटरनेट पे PHP के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो जैसे ही आप इंस्टॉलेशन उसकी कर रहे होंगे, लाइक जैम्प आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको PHP के कुछ डिफाइंड वर्जन ऑलरेडी मिले होंगे। आपको PHP एक सेपरेट जाके डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। आप इंस्टॉल करेंगे, आपका PHP का भी सेटअप हो जाएगा। आपने ये मेक श्योर करना है जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं लाइक जैम्प का या वैम्प का, तो उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने ये मेक श्योर करना है CMD को ओपन करके कि आपका PHP लाइक PHP-v की कमांड से कि वो इंस्टॉल्ड हुई है प्रॉपर या नहीं हुई। तो इसी तरह से आपके उसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के साथ ही आपको डेटाबेस भी उसकी इंस्टॉल्ड मिल जाएगी MySQL और MariaDB के साथ। कंपोज़र आपको इंडिपेंडेंट डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका सेटअप करना पड़ेगा। फिर सिंपल आपको लारावेल की जो कमांड है वो इस तरह से, जो मैंने जिस तरह से अभी इंस्टॉलेशन की है, तो आप इस तरह से ये प्रोजेक्ट आपके पास इंस्टॉल हो गया। लाइक ये आप देख सकते हैं। अभी हम उस डायरेक्टरी में जाते हैं तो ये देखें माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर जाएंगे तो ये इसकी एक सिंपल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है लारावेल का। ये ऐप का फोल्डर है, इसी तरह से बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस, पब्लिक एसेट्स, रिसोर्सेज में इसके हम व्यूज़ वगैरह डिफ़ाइन करते हैं। ये रूट्स इसके हैं जहाँ पर हम अपने वेब राउट्स और APIs के राउट्स डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह ये स्टोरेज का फोल्डर है, ये यूनिट टेस्टिंग के लिए। ये वेंडर इसके अंदर जो डिफ़ाइन पैकेजेस और लाइब्रेरीज, इसके अंदर जो फ्रेमवर्क है लारावेल का वो सारी इसके अंदर डिफ़ाइंड है। ये इन्वायरमेंट
फाइल है लारावेल की, इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारा सेटअप, लारावेल का प्रोजेक्ट का नेम, सारी जो कन्फिग्रेशन, जो एक जनरल कन्फिग्रेशन है वो आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे। एक डेटाबेस की कनेक्शन, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग लाइक पुश नोटिफिकेशन जो आप यूज़ करते हैं, आप मेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके अंदर कर सकते हैं। ये पुशर नोटिफिकेशन है AWS के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। सो अब इसको हम रन करके देखते हैं। PHP आर्टिज़न सर्व, ये इसको रन करने की कमांड है। सॉरी, इससे पहले आपको इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। मैं भी जिस तरह से हमने अभी CMD यहाँ से ओपन किया हुआ था इस डायरेक्टरी में, तो आप इसको ओपन करें प्रोजेक्ट को, और यहाँ पर अपना कमांड प्रॉम्प्ट से आप इसकी डायरेक्टरी, यहाँ की जो प्रोजेक्ट की एक्चुअल डायरेक्टरी है उसमें आपने एक्टिव इसकी डायरेक्टरी में रहना है। फिर आपने ये PHP आर्टिज़न सर्व की कमांड टाइप करनी है। तो स्टार्टिंग लारावेल डेवलपमेंट सर्वर ऑन लोकल होस्ट पोर्ट 8000 पे हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो PHP 7.4.16 के साथ रनिंग स्टेट में है। तो हम इसको अभी व्यू कर सकते हैं लाइक क्रोम। आप इसको लिखेंगे सेम, आप वो कॉपी भी कर सकते हैं पाथ, या फिर आप लोकल होस्ट के साथ आप टाइप कर सकते हैं 8000 पोर्ट के साथ। तो आपको ये अपना वर्जन जो है लारावेल का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ब्राउज़र पे एक्सेसिबल होगा। तो ये आज का जो टॉपिक है, इसमें हमने जस्ट ये सीखा है कि PHP का सेटअप किस तरह से करते हैं अपने सिस्टम में, वर्जन वाइज प्रोजेक्ट की जो कंपैटिबिलिटी को देखते हुए, और प्लस कंपोज़र की इंस्टॉलेशन, लारावेल की जो इंस्टॉलेशन है थ्रू कंपोज़र।